नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे वहां जहां समय ठहर सा गया है, जहां रेत के नीचे दबा है एक ऐसा सच जिसने इंसान को सबसे पहले ये सिखाया कि एक सभ्य जीवन क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। कभी आपने सोचा है कि जब मिस्र के पिरामिड बन भी नहीं रहे थे, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी हैरान कर सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ऐसा नाम जो जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। ये सभ्यता करीब 7000 साल पुरानी मानी जाती है और इसके शहर फैले थे आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक। शहरों की योजना इतनी परफेक्ट थी कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। 2 मंजिला पक्के मकान, हर घर में कुआं और सबसे जबरदस्त नालियों का ढका हुआ सिस्टम। जी हाँ, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो आज भी कई आधुनिक शहरों में नहीं है। क्या वो लोग हमसे ज्यादा समझदार थे? पर उस समाज की सबसे दिलचस्प बात थी, वहां कोई राजा नहीं था, कोई शाही महल नहीं मिला, न ही कोई मूर्ति जिससे लगे कि लोग किसी को भगवान मानते थे। फिर भी सब कुछ इतने अनुशासन में था, लगता है वहां का नेता भी कोई आम इंसान ही होता था, शायद चुनाव जैसा कुछ। ये तो आज भी एक रहस्य है। और वो सिर्फ बनाते नहीं थे, वो खेलते भी थे। हाँ, खुदाई में मिले पासे, मिट्टी के खिलौने और बिसात नुमा पट्टियां बताती हैं कि शायद शतरंज या लूडो जैसे खेलों की शुरुआत यहीं से हुई हो। वहां के बच्चे भी खेलते थे और ये खिलौने इस बात का सबूत हैं कि वो समाज बच्चों की भी परवाह करता था। अब बात करें शिक्षा की, तो ये लोग लिखते थे, पर उनकी लिपि इतनी जटिल है कि आज तक कोई उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। हर चिन्ह किसी प्राचीन कोड की तरह है, एक ऐसा रहस्य जो समय के गर्त में छुपा हुआ है। उनकी मोहरों पर जानवरों की आकृतियां थीं, बाघ, बैल, हाथी और कुछ अजीब से चिन्ह जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझा देते हैं। क्या ये उनका संवाद था, कोई धार्मिक मंत्र या कुछ और जिसे हम अभी समझ नहीं पाए? उनका धर्म भी बिल्कुल अलग था। वहां कोई मंदिर नहीं मिला, न कोई मूर्ति पूजा का प्रमाण। लगता है कि उनका विश्वास प्रकृति में था, जल, वायु, सूर्य, धरती और शायद पशु पक्षियों में भी। क्या वो धरती को ही देवी मानते थे? व्यापार, वो भी कमाल का था। लोथल एक पोर्ट सिटी थी जहां से वो समुद्री रास्तों से मेसोपोटामिया, आज का इराक तक व्यापार करते थे। उन्हें धातुओं की, मसालों की और शिल्पकला की अद्भुत समझ थी। ये सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब ये लोग जहाजों से व्यापार कर रहे थे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये सभ्यता इतनी विकसित थी, तो फिर ये अचानक कैसे गायब हो गई? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां भयंकर सूखा पड़ा, जल स्रोत सूख गए, पशु मरने लगे और लोग पलायन कर गए। कुछ का मानना है कि अचानक बाढ़ आई जिसने पूरे शहरों को बहा दिया, और कुछ कहते हैं कोई रहस्यमयी बीमारी या अंदरूनी विद्रोह ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। उनके शहर अब खंडहर हैं, लेकिन जब आप उन खंडहरों में कदम रखते हो तो लगता है जैसे ईंटों में कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो, जैसे समय कुछ कहना चाहता हो कि हम थे और शायद हम वापस आएंगे। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो कहानी जिसे इतिहास ने छोड़ दिया पर मिट्टी ने संभाल के रखा। एक ऐसी सभ्यता जिसने हमें सिखाया कि तरक्की महलों से नहीं, सोच से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली और रहस्यमयी था। ऐसे और दिलचस्प, ज्ञानवर्धक और इतिहास के गहरे रहस्यों से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर से ले चलेंगे आपको समय की रेत में छुपी एक और भूली बिसरी कहानी की ओर। धन्यवाद और नमस्ते दोस्तों।